अभ्यास करेंगे। तो प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है और हम सब लोग समानता से रहे और विश्व बंधुत्व की भावना से रहे और एक होकर रहे। और इस काव्य में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट की गई है। तो सबसे पहले मैं ये कविता गाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक जगत एक लोक है, सबका एक मान, एक चंद्र एक सूर्य है, एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी है, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि और एक प्राण, एक जगत एक लोक है, सबका एक मान, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत और तराने, घर घर में गूंज रहा है निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक है, सबका एक मान, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा है, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा है, हिल मिल के लहराएंगे विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक है, सबका एक मान। तो अब मैं इस कविता के शब्दार्थ को समझाऊंगी, बाद में ये कविता को समझाऊंगी। तो पहले देखिए शब्दार्थ। जगत यानी कि दुनिया, लोक का मतलब होता है संसार, मान, मान यानी कि आदर और सम्मान, भूमि, भूमि का मतलब होता है जमीन और धरती, तेज, तेज का मतलब होता है प्रकाश, और आगे देह, देह यानी कि तन, काया और शरीर, निस्दिन, निस्दिन यानी कि हर रोज, रक्त, रक्त का मतलब होता है लहू और खून, अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डी, हर्ष, यश, हर्ष यानी कि आनंद, प्राण, प्राण का मतलब होता है जान और जीव, तराना, तराना का मतलब होता है गीत और गान, प्रगति, प्रगति का मतलब होता है उन्नति और विकास, ऐक्य, ऐक्य यानी कि एकता, राग, राग का मतलब होता है स्वर और ताल, गान, गान यानी कि गीत। अब हम सब लोग कविता को समझेंगे। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। तो यह संसार एक मानव लोक है और हम सब लोग एक ही हक के सम्मान के हकदार है। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। तो इस संसार में एक ही चंद्र है जो सारे संसार में चांदनी फैलाता है और एक ही सूर्य है जो सारे संसार में प्रकाश, सारे संसार को प्रकाशित करता है और हम सब लोग एक ही धरती पर रहे और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। एक तेज एक हवा एक ही पानी है और हम सबको मिलने वाला प्रकाश एक ही और हवा और पानी भी एक ही है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, हम सभी के जीवन में सुख और दुख एक ही समान है। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, हमारा शरीर एक है और हमारा खून का रंग एक ही है और हम सबकी शरीर की बनावट एक जैसी है और हमारा प्राण भी एक ही है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हम सब लोग साथ मिलकर सुंदर राग छेड़े और समता और ममता के गीत तराने, समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान और सभी के घर घर में यह एक हर रोज मधुर गान गूंज रहे हैं। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा और राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा कर्म है। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा और सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, वही हमारा धर्म है। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान और हम सब लोग मिलजुल कर लहराएंगे विश्व शांति का निशान यानी झंडे को लहराएंगे। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान और यह संसार एक मानव लोक है और हम सब लोग एक ही हक के सम्मान के हकदार है। अब हम आगे अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो यह संसार एक मानव लोक है और हम सब लोग
इस धरती पर और आसमान के नीचे रहते हैं और एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है और एक ही चंद्र वो सारे संसार में चांदनी फैलाता है और प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। अब आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त यानी कि मनुष्य चाहे किसी भी देश, समाज और जाति का हो, परंतु उसके रक्त का रंग लाली होता है और इस रक्त की रंग की समानता से यह साबित होता है कि मनुष्य जाति एक ही है और हम सब के रंग रूप चाहे भिन्न हो, परंतु हम सब लोग एक भीतर से एक ही है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हम सबकी प्रगति हो, न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, वही हमारा धर्म होना चाहिए। हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी ऐसा कवि ने कहा है क्योंकि हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं और किसी का जीवन सारा सुख से भरा नहीं होता और किसी का जीवन सारा दुख से भरा नहीं होता और सुख और दुख बारी बारी से आते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। और आगे का प्रश्न देखते हैं, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो पहला मैंने उदाहरण है क से कौवा शब्द बनता है, कमल, कागज और कौशल। तो हम घ से बनाएंगे, ग से गणेश, गमला, गज, गीत और आगे ये घ से बनाते हैं, घ से घर, घड़ी, घंटा, घटना और आगे च से बनाते हैं, च से चरखा, चमचा, चरण और चटाई। म से महल, मकान, मक्खन और मोर। ऐसे कई सारे शब्द बन सकते हैं। हम स्वाध्याय के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व सूर्य, चंद्र, भूमि, आकाश, पानी और हवा है। और आगे का प्रश्न देखते हैं, एक जगत एक लोक काव्य का ऐसा शीर्षक क्यों रखा है? तो एक जगत एक लोक रखा है क्योंकि पूरा विश्व एक संसार है और एक चंद्र है जो सारे संसार में चांदनी फैलाता है, एक सूर्य है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है और हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख एक ही है और हम सब लोग एक धरती पर रहते हैं और एक आसमान के नीचे रहते हैं। और आगे का प्रश्न, आप इसके अलावा और कौन कौन से शिक्षक देना चाहेंगे? तो हम सब लोग इसके अलावा दूसरे शीर्षक, एक विश्व एक धरा और हम सब विश्व बंधु, ऐसे शीर्षक देना चाहेंगे। सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? क्योंकि नदियों की वैज्ञानिक संरचना, नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक ही जैसी है और हम सब लोग और सभी मनुष्य यह पानी का उपयोग एक ही समान करते हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि एक ही पानी है। और अब आगे समान प्रास वाले शब्दों को देखते हैं। तो पहला है आना तो जाना और दूसरा सुनकर तो पढ़कर। आगे मेहरबान तो बागबान, सेठानी तो जेठानी,
प्रतिष्ठा, आगे निशान, निशान यानी चिन्ह और संज्ञा, चिन्ह और संज्ञा। हाथ, हाथ तो हस्त और पानी। और अंबर, अंबर तो आसमान और आकाश। और इसके वाक्य प्रयोग करने जो आप घर पे कर सकते हैं। और आगे विलोम शब्द देखते हैं। तो विलोम शब्द पहला है शुभ, शुभ तो अशुभ। दूसरा है चेतन, चेतन यानी कि जड़। तीसरा है जीवन, जीवन यानी कि मृत्यु। और चौथा शब्द है स्वामी, स्वामी तो दास। और प्रकाश, प्रकाश तो अंधकार। तो विद्यार्थी मित्रों, ये शब्द आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू।